ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंध का प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, जो मंगलाचरण श्लोक है, वस्तु निर्देश मूलक, जिसमें कि भागवत की जो विषय वस्तु है उसका विस्तृत रूप से जिसमें वर्णन किया गया है व्यास जी के द्वारा, तो हम लोग उसका श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के विषय में बताया गया है कि इसका जो प्रतिपाद्य विषय है वो है स्वयं कृष्ण, वास्तव वस्तु। तो उसी का यहां पर वर्णन किया है, वास्तव वस्तु का, भगवान का। और ये वास्तव वस्तु हमें कैसे मिलेगी? धर्म के पालन करने से। और धर्म कैसा होगा? वो परम धर्म अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्म, जो सभी कैतवों से रहित है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों को ही यहां पर कैतव कहा गया है। अब यहां पर कई बार संदेह होता है कि मोक्ष के लिए तो अनेक लोग जो हैं उत्साहित होते हैं कि मोक्ष मिल जाए, हमारी यही इच्छा है, इस संसार से मुक्ति मिल जाए। तो देखिए, जो मोक्ष का साधारण अर्थ आमतौर पर लिया जाता है वो है भगवान के अंदर लीन हो जाना, कि हमारा संसार के अंदर पुनरागमन ना हो, दोबारा आना ना हो। तो ये मोक्ष का जो सायुज्य मुक्ति है, ब्रह्म में लीन होने वाली, तो उसके विषय में जनरली मुक्ति का ये अर्थ है। लेकिन शास्त्रों में मोक्ष की ये परिभाषा नहीं दी गई है। शास्त्रों में कहा गया है विष्णुर अनुचरत्वम ही मोक्षम आहुर मनीषिणः। भगवान विष्णु का अनुचरत्व अर्थात दासत्व प्राप्त करना ही मनीषियों के द्वारा मोक्ष के नाम से जाना गया है। तो इस प्रकार मोक्ष का इतना संकीर्ण अर्थ ले लेना कि भगवान में लीन हो जाना ही मोक्ष है, ये ग्राह्य नहीं है। और भागवत में ही दूसरे स्कंध में हम लोग श्रवण करेंगे, 10वें स्कंध में 10वें अध्याय में 6ठे श्लोक में, कि क्या है मोक्ष, मुक्ति क्या है? मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम का मतलब है जो हम संसार में अपने को माने हुए हैं कि हम सांसारिक प्राणी हैं, दिस वर्ड बिलोंग्स टू मी। तो ये हमारे जो रूप है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, इस प्रकार का जो हमारा एक माया से आबद्ध जीव का एक जो रूप है, इसको छोड़ना है। ये एक उपाधि है। हम अपने जन्म से पहले तो किसी माता पिता, कोई माता पिता नहीं थे, जन्म के बाद भी नहीं होंगे, पुरुष स्त्री ये भी नहीं होंगे, तो हमारा ये रूप तो हो नहीं सकता। तो ये सब अन्यथा रूप है, इसको कहा गया उपाधि।
तो जो निरुपाधिक रूप है हमारा आत्मा का, वो है कृष्ण का दासत्व। हम कृष्ण के अंश हैं। तो स्वरूपेण अपना जो रूप है आत्मा का, उसके अंदर व्यवस्थिति, अच्छी प्रकार से स्थित हो जाना। तो जीव मात्र का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना ही वास्तव में मुक्ति है। अब ये मुक्ति जब होगी तो फिर जीव क्या करेगा? फिर भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि भगवान का अंश हम अपने को मानेंगे, हम अपने को भगवान का दास मानेंगे, तभी तो भगवान के प्रति हमारे अंदर सेवा प्रवृत्ति होगी। अथवा यदि हमारी भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति है, सेवा वासना है कि प्रवृत्ति देखी जा रही है, तब हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी। दोनों बात ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो उसके लिए उपाय बताया गया है, साधन बताया गया है, वो है परम धर्म, भागवत धर्म। इस भागवत धर्म के अंदर 3 तत्वों का निरूपण किया जाता है: संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो जिस किसी साधन के अंदर ये 3 तत्व नहीं है, वो साधन पूर्ण साधन नहीं माना जा सकता। तो ये श्लोक हमारा दूसरा, इसका एक बार उच्चारण करते हैं। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मसराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुशुशुभेस्तत्क्षणात्। तो जो सभी प्रकार के कैतव से रहित धर्म है, चारों हमारे जो पुरुषार्थ हैं उनसे जो रहित धर्म है, उसी का यहां पर विस्तार से वर्णन किया गया है, परम धर्म का। और ये जो धर्म है, यही हमको हमारा जो प्रयोजनीय वस्तु है, वेद्यम अर्थात जो हमारे जानने योग्य वस्तु है, उसका हमको ये वहां पर उसके प्रति प्रेम की उपलब्धि कराता है। अब हमारा जो उद्देश्य है वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण की प्राप्ति, जिसके विषय में महाप्रभु ने बताया, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। हमारे आराध्य हैं कौन? भगवान ब्रजेश तनय, नंद बाबा के जो तनय हैं, नंद बाबा के जो पुत्र हैं, नंद नंदन श्याम सुंदर, वही हमारे आराध्य हैं। और तद्धाम वृंदावनम, और वृंदावन उनका धाम है, वो भी हमारा आराध्य है। रम्या काचित उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता, और उस आराध्य को प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है, पद्धति है, अभिधेय है, वो है गोपियों की भांति ब्रजवधु वर्गेण। जिस प्रकार की ब्रजवधुओं ने, गोपियों ने भगवान को प्राप्त किया, उस प्रकार की जो उपासना है, सर्वस्व समर्पण करके गोपियों ने अपना सब कुछ समर्पण किया है भगवान को। लोक मर्यादा, वेद मर्यादा, किसी का भी ध्यान नहीं रखा, सबको त्याग कर वो भगवान के चरणों में प्रणत हुई हैं। और इस बात का प्रमाण क्या है? वो कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम, ये जो भागवत पुराण है यही इसका प्रमाण है। भागवत के अंदर गोपियों को ही प्रेम की ध्वजा बताया गया है। जो शिरोमणि है, भक्ति की शिरोमणि है, भजन भक्ति में, वही है गोपियां। तो ये अमल पुराण है। अमल का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार का मल ना हो। और मल क्या है? जिसकी हमने चर्चा की, कैतव, कपट, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही है मल। तो केवल भागवत पुराण ही ऐसा पुराण है जिसमें किसी प्रकार का कपट, किसी प्रकार का मल नहीं है। प्रेमापुमर्थो महान, और महान प्रेम जो पंचम पुरुषार्थ है, इसका यहां पर विवरण किया गया है, वर्णन किया गया है। पुम का अर्थ है मनुष्य। तो मनुष्यों का जो प्रयोजनीय विषय है, अर्थ का मतलब प्रयोजन, तो सभी मनुष्यों का जो प्रयोजन है वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। और श्री महाप्रभु का यही एक मत है, मतम इदम तत्रादरो न परः, हम इसका आदर करते हैं, हम अन्य किसी मत का आदर नहीं करते।
तो हमारा महाप्रभु का मत है कि हमें कृष्ण प्रेम ही हमारा उद्देश्य है, तो यही है प्रयोजन हमारा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें प्रयोजन की जानकारी हो कि हम चाहते क्या हैं। और भक्त केवल कृष्ण प्रेम चाहता है। तभी तो कहा गया कि भक्त को हमेशा यह व्याकुलता होती है कि कब मेरे हृदय के अंदर भगवान के प्रति वो व्याकुलता पैदा हो। व्याकुल हो जाता है भक्त, क्या कैसे मैं सेवा करूं भगवान की, किस प्रकार से वो मिलेंगे। कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, कब राधा रानी मेरे ऊपर कृपा करेंगी, कब मुझे अपनी दासी बनने की योग्यता प्रदान करेंगी, किस प्रकार मैं उनकी सेवा करूं। किम करोमी किंकरी, कब मैं किंकरी स्वभाव को, किंकरी जो मेरा स्वभाव है, जो दासत्व की मेरी भावना है, कब मैं उसको उपलब्ध होंगी। तो इस प्रकार का जो प्रयोजन है गौड़ीय वैष्णवों का जो सिद्धांत, जो प्रयोजन है, जो हमारे परम गुरुदेव ने हमें बताया है, वही है राधा दास्यम। कि किस प्रकार से हमारे हृदय के अंदर युगल सरकार की सेवा करने की प्रवृत्ति जागृत हो। और यही प्रवृत्ति हमारे अंदर जागृत हो सकती है जब हम श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करते हैं। हम यहां पर श्रीमद् भागवत का पाठ नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर श्रीमद् भागवत का अनुशीलन कर रहे हैं। अनुशीलन का अर्थ होता है कि जो कुछ हमने श्रवण किया उसके ऊपर अनु का मतलब है निरंतर, अनु का मतलब है बाद में। तो बाद में जो हमने श्रवण किया उसके बाद निरंतर उसके लिए आचरण करना। तो अभी हमने कथा श्रवण की, उसके बाद फिर हम लोग भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान का जाप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अपना सारा जीवन जब हम श्रीमद् भागवत के अनुशीलन में लगा देते हैं और श्रीमद् भागवतार्था रसास्वादो रसिकई सह, किसी रसिक महानुभाव के अनुगत्य में जब हम इसका अनुशीलन करते हैं तभी हमारे हृदय के अंदर वो रस पैदा होता है। श्रीमद् भागवतार्था रसास्वादो, श्रीमद् भागवत के अंदर जो रस है, जो आनंद की उपलब्धि है, वो तभी होगी जब हम रसिकई सह, रसिक भक्त के साथ भागवत का अनुशीलन करेंगे। और वो कैसा होना चाहिए, सजातीय आशय वाला हो, एक ही उसका प्रयोजन हो जो हमारा प्रयोजन है। और स्निग्ध अर्थात अपने हृदय की वस्तु निकालकर हमारे हृदय के अंदर संचरित करने के लिए व्याकुल हो। किस प्रकार से मैं अपने हृदय से जो है मेरे अंदर भगवान के प्रति थोड़ा बहुत भी वो उठाकर और मैं दूसरे के हृदय में संचरित करा दूं अपने शब्दों के माध्यम से। तो सजातीय आशय स्निग्धे साधु संगौ तथो साधु संगो स्वतो वरे, तो जो अपने से श्रेष्ठ हो, वर का मतलब श्रेष्ठ। तो यहां पर दो प्रकार का अनुशीलन है, साधु संगौ में द्विवचन है। तो यहां पर दो प्रकार का अनुशीलन है, दो वस्तुओं का। क्या है, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। भागवत दो प्रकार का हम लोग पहले श्रवण कराए हैं। तो भक्त भी भागवत है, उसको भी भागवत कहा जाता है, और भागवत ग्रंथ के रूप में तो भागवत है ही। तो इस प्रकार से जब अनुशीलन किया जाता है भक्त भागवत के द्वारा, जब ग्रंथ भागवत का अनुशीलन करते हैं, हम उसका श्रवण करते हैं, तभी हमारे हृदय के अंदर वो व्याकुलता, वो प्रेम का संचार होना संभव होता है। तो हम भगवान की सेवा करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि हमें कोई वैकुंठ प्राप्त करना है। हमें चाह नहीं कि वैकुंठ मिले, हमें चाह नहीं है कि हम मोक्ष मिले हमको किसी प्रकार का। ये सब कहता है, वैकुंठ को भी कहता बता दिया गया है, क्योंकि वैकुंठीय मुक्ति भी, उसमें भी भगवान की जो सेवा है वो अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त नहीं होती है, उसमें भी ऐश्वर्य भाव रहता है वहां पर। तो केवल जो निर्मत्सर संत हैं उन्हीं के हृदय की वस्तु है ये वास्तव वस्तु। तो यहां पर असली वस्तु जो है, जो डायमंड है, जो सॉलिटेयर है, उसका वर्णन किया गया है। जो खरा सोना है उसका वर्णन किया गया है यहां पर। और वो क्या है, वही है निवृत्ति पूर्व हमारा भगवान के प्रेम की प्राप्ति। प्रेमा पुमर्थो महान, यही है भागवत की विशेषता कि भगवान ने अपने हृदय को भागवत के रूप में प्रकट कर दिया, उसके अंदर प्रवेश किया भागवत ने। भगवान ने कृपा करने के लिए जीव मात्र के ऊपर भागवत में प्रवेश किया है और अपने हृदय को खोल के रख दिया है भागवत के अंदर। तो भागवत के रचयिता कौन है, व्यास जी हैं अथवा नारायण ऋषि हैं।
तो नारायण ऋषि तो भगवान के अवतार ही हैं और व्यासदेव भी भगवान के भक्ति आवेशावतार हैं। भगवान के व्यास जी भक्ति आवेशावतार हैं, भक्ति आवेशावतार। तो ये साक्षात भगवान है। तो उन्होंने हमें बताया है कि संसार में जितने भी साधन हैं उनसे भगवान तत्काल नहीं मिलते। तत्काल कैसे मिलते हैं भगवान? तत्काल मिलते हैं जब हम श्रीमद् भागवत का आश्रय लेते हैं। उसी क्षण भगवान, तत्क्षणात उसी क्षण भगवान जो है हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो निर्मत्सर साधुओं के लिए है ये वाली हमारी जो भागवत पुराण है, यह निर्मत्सर साधुओं के लिए। निर्मत्सर, मत्सर का अर्थ है मत्तः अग्रे सरति इति मात्सर्य। मत्ते अग्रह सरति अर्थात मुझसे आगे जा रहा है वो, इस प्रकार की भावना। यही है ईर्ष्या कि अरे ये मुझसे आगे निकल गया। तो ये जब हमारा समाप्त हो जाता है, इसको साधारण बोलचाल की भाषा में मत्सरता को मच्छर की तरह समझिए। जैसे मच्छर सबको परेशान करता है, पहले पैर पर बैठता है, उसके बाद सोचता है कि हम सो रहे हैं, अब पैर को हिलाया तो पीठ पर आ जाता है। फिर हमने अगर चादर ओढ़ ली, कंबल में कोई छेद है तो उसके अंदर घुस जाता है, प्रवेश करता है। तो ये जो मच्छर है ये परेशान करता रहता है, बार बार खून चूसता है मनुष्य का। तो जब यह मच्छर, ये मत्सरता हमारे अंदर से मर जाएगी, तभी हम वास्तव में श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के अधिकारी होंगे। तो ये जो मत्सरता है, ये समझिए कि एक अम्ल की तरह से है, खट्टे पदार्थ की तरह। अब यदि किसी पात्र के अंदर खट्टा पदार्थ रखा है और उसके अंदर दूध डाला जाएगा तो दूध फट जाएगा। तो दूध को डालने से पहले हमें देखना होगा कि क्या हमारे पात्र में कोई अम्ल तो नहीं है, कोई खटाई तो नहीं है। अगर खट्टा पदार्थ पड़ा है तो दूध उसके अंदर नहीं टिक पाएगा। इसीलिए भागवत को श्रवण करने के लिए हमें इस प्रकार की सोच बनानी चाहिए कि हमें निर्मत्सर होना है, तभी हमारा इसमें वास्तविक प्रवेश होगा। श्रीमद् भागवत पुराण हमें पराभक्ति, जो भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसके अंदर प्रवेश दिलाती है। तो जो भागवत भक्ति का महल है, इस महल के अंदर जो प्रवेश है, इसके लिए केवल एक ही योग्यता है, श्रद्धा का होना, पूर्ण श्रद्धा का होना और निर्मत्सरता का न होना। निर्मत्सर होना अर्थात मात्सर्य का न होना। हमारे 6 शत्रु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो 5 शत्रु चलेंगे पहले। वो 5 हमारे जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद, ये हमारे जो अंतःकरण में विराजमान है दोष, कोई बात नहीं है, भागवत में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो मत्सरता है, छठा शत्रु हमारा, ये जो दोष है हमारे हृदय के अंदर, यदि ये दोष है तो हमारा भागवत में प्रवेश करके भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि प्रवेश करके भी हमें उपलब्धि नहीं होगी अभीष्ट की। तो इस प्रकार से ये जो मत्सरता है, ये जीवन में पतन का कारण बनती है। यदि 2 पड़ोसी हैं, उनके पास मारुति गाड़ी है तो ठीक है, लेकिन यदि किसी ने हीरो होंडा खरीद ली तो पत्नी झगड़ेगी कि तुमने मेरी जिंदगी बेकार कर दी, तुम्हारे पास मारुति ही है, वो देखो अगले ने हीरो होंडा खरीद ली है। दोनों साथ साथ पढ़े हैं, दोनों साथ साथ कमा रहे हैं, दोनों के पास एक ही बराबर पैसा है, एक ही जगह नौकरी है, तो भी देखो उसने किस प्रकार खरीद ली और तुमने किस प्रकार से तुम वहीं के वहीं रह गए। तो जो पड़ोसियों के सुख से दुखी है, यही है मत्सरता। तो किसी की प्रगति देखकर, और ये जो मत्सरता है ये भक्ति राज्य के अंदर भी देखी जाती है, भक्तों के अंदर भी ये मत्सरता देखने में आती है। जो साधक हैं कि देखो इसको जो है कितना आगे बढ़ गया है, हम पीछे रह गए। उन्हें ये नहीं पता कि भक्ति किसी प्रयास का फल नहीं है, ये हमारी सुकृतियां हैं जो हमको भक्ति के मार्ग में बढ़ाती हैं। पता नहीं कितने जन्म में कितना साधन किया है उसने। तो इस प्रकार से हमें अपने घर की सफाई करनी है, दूसरे का घर नहीं देखना है। हम दूसरे के घर की लाइट नहीं काटने जाएंगे अपने घर में प्रकाश करने के लिए, हमें अपने घर में लाइट जलानी है।
भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि सताम कौन है, निर्मत्सराणाम सताम, सताम सत्पुरुष कौन है, जिनका हृदय जीवे दया नामे रुचि, भगवान के नाम में जिनकी रुचि है और जो जीव मात्र के ऊपर अमंदोदय दया करते हैं, अमंद उदया, जिसका कभी नाश नहीं है, इस प्रकार की दया। तो यही है सबसे बड़ा श्रेय मार्ग और यही है योग्यता। तो जब हम निर्मत्सर होते हैं और जब हमारे हृदय के अंदर जीव मात्र के प्रति दया और भगवान नाम के प्रति रुचि है, यही है श्रीमद् भागवत पुराण में प्रवेश करने के लिए अधिकार। अब अधिकार मिल गया हमको, तो जानने योग्य जो वस्तु है उसी को कहा गया शिवदम, महान कल्याणकारी वस्तु है जो हमें मिलने वाली है। जब हम उस वास्तव वस्तु को जानेंगे, और वो क्या है? परमानंद, प्रेमानंद, फलप्रदम, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम। ये महात्मा में आया, हम लोग श्रवण कराए हैं, जो स्कंद पुराण का जो चौथे अध्याय में था, अंतिम श्लोक वो यही था। तो ये जो इस प्रकार की वस्तु है, जो वास्तव में एक वस्तु है जिसकी सत्ता है, नित्य सत्ता है, और बाकी सभी जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब असत्य हैं, क्योंकि वो सभी की सभी वस्तु नाशवान है। केवल एकमात्र भगवान ही सत्य है, वही सत्य वस्तु है। इस संसार में सब कुछ सरक रहा है, अर्थात धीरे धीरे क्षीण हो रहा है, विनाश को प्राप्त हो रहा है, स्थिर नहीं है। केवल भगवान जो स्थिर वस्तु हैं, जो सत्य वस्तु हैं, जो नित्य वस्तु हैं, उन्हीं के विषय में यहां पर बताया जाएगा। तो वो इस प्रकार से कल्याण को देने वाले हैं, तीनों तापों का उन्मूलन करने वाले हैं, आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक ताप। आधि भौतिक ताप होता है जो हमको प्राणियों से मिलता है। प्राणी 4 प्रकार के होते हैं, जेरज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। जेरज मतलब जैसे मनुष्य, पशु जो जेर में लिपटे होते हैं गर्भ में, अंडज जो अंडे से होते हैं, स्वेदज मतलब जो पसीने से होते हैं, जूं, खटमल इत्यादि, और उद्भिज जो जमीन को फोड़कर प्रकट होते हैं। फिर आधि दैविक ताप 2 प्रकार के हैं, देवताओं के द्वारा और अपदेवताओं के द्वारा। देवताओं के द्वारा कभी हमारी बाढ़ आ जाती है, कभी भूकंप आ जाता है, ये सब, कभी अकाल पड़ जाता है। और अपदेवता जो भूत प्रेत इत्यादि जो बाधाएं हैं। और आध्यात्मिक ताप ये हमारे मन के ताप हैं, केवल सोचते सोचते हम लोग किसी विषय में और दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो भगवान को जान लेता है, भगवान की 3 शक्तियों के साथ, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, कि वही वास्तव वस्तु हैं, उन्हीं से सारे संसार है, केवल वही इस सृष्टि के अभिन्न निमित्त उपादान कारण हैं, उसके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। और इसकी रचना की है महामुनि वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है महापुराण की। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, आवेश अवतार हैं भगवान के। तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की है। अब देखिए, जब भगवान स्वयं आकर ही इसकी रचना कर रहे हैं, तो वही तो हमें बता पाएंगे कि इस मेरे को प्राप्त करने की वास्तव विधि क्या है। तो यहां पर वक्ता भी भगवान है और जो प्राप्त करने योग्य प्राप्तव्य है वो भी भगवान है। तो स्वयं भगवान यहां पर बता रहे हैं कि मुझे कैसे पाया जा सकता है। तो हमारा प्रयोजन क्या हुआ? ताप का उपशमन, संसार में जो दुख हैं उसकी निवृत्ति। ये तो गौण, ये हमारा गौण प्रयोजन है। हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन है भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। प्रेमा पुमर्थो बहान। कृष्ण को जानकर ही जब भक्त भगवान की सेवा करता है, तभी उसको अखंड आनंद का अनुभव होता है। तो ये जो 3 तापों का उपशमन बताया गया, ये तो गौण फल है भागवत का। उखाड़ कर फेंक दिया, बिल्कुल जैसे मान लीजिए भूख लगी, भोजन किया, लेकिन फिर दोबारा से भूख लग जाएगी। घास फूस काटी, बरसात में फिर उगाई। लेकिन ये ऐसा नहीं है, यहां पर ताप का उपशमन है परमानेंट। पाप, बाप, बीज और अविद्या, ये 3। पहले पाप होता है, वो पाप होता है, क्यों होता है? पाप बीज के कारण। बीज का मतलब वासना।
तो पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण पाप किया जाता है। तो यदि पाप का प्रायश्चित कर भी दिया तो वासना रह गई, तो वासना के कारण फिर दोबारा पाप किया जाएगा। अब वो वासना उत्पन्न क्यों हुई है? वो अविद्या के कारण। तो यहां पर उन्मूलन का मतलब है उस अविद्या को ही काट दिया गया जो पाप की जननी है। तो अविद्या है भगवान की विमुखता, भगवान से विमुख होना, भगवान से दूर हो जाना, यही वास्तव में विमुखता है भगवान से। अविद्या है जो हमको संसार में फंसाती है। तो यहां पर इस जो अभिधेय तत्व है हमारा भक्ति करना भगवान का, उसका निर्णय कर रहे हैं महामुनि वेद व्यास जी। वेद नारायण ने ऋषि, जो नर नारायण ऋषि थे, इन्होंने नारद जी को इसका उपदेश दिया था और नारद जी ने व्यास जी को दिया था। तो इस प्रकार तो यहां पर कौन सुनेगा इस भागवत को जब इतना आसान है सब कुछ? ऐसा लगता है ना कि कितना आसान है, लेकिन तो भी ऐसा देखा जाता है कि भागवत तो कोई नहीं सुनता है। यह प्रश्न तो मन में आएगा कि जब इतना आसान है भगवान का प्रेम प्राप्त करना कि केवल श्रवण करने मात्र से भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं, इच्छा मात्र से। जैसे भगवान ने कहा था गीता में, माम इच्छाप्तुम धनंजय अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, 12वें अध्याय में, कि यदि तुम अपना मन और अपनी बुद्धि मुझ में नहीं लगा सकते तो तुम्हें क्या करना है? अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करो, बस इतना। तो अभ्यास क्या है यहां पर? अभ्यास यही है, नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जब हम नित्य भागवत का सेवन करते हैं, अनुशीलन करते हैं, तो हमारे जो अनर्थ हैं वो सब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र प्राय प्राय अधिकांश रूप से सभी नष्ट हो जाते हैं। नित्यम भागवत सेवया, तो ग्रंथ भागवत का अनुशीलन करना है भक्त भागवत के माध्यम से। तो इतने मात्र से ही भगवान हृदय के अंदर अवरुध्यते अत्र, कैद हो जाते हैं वहां पर। अर्थात हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर भगवान आ जाते हैं, मनमोहन हमारे हृदय के अंदर आ जाते हैं और केवल विराजमान ही नहीं होते वहां पर, बल्कि वहां अवरुद्ध हो जाते हैं, मतलब फंस जाते हैं। अब यदि चाहें भगवान निकलना तो निकल नहीं सकते हैं, यदि चाहे निकलना तो निकल नहीं सकते हैं। लेकिन हम तो कहें कि भगवान को खोजना बड़ा मुश्किल है, वो तो कह रहे हैं नहीं बहुत सरल है। अब जब इतना सरल है तो फिर हम, साधन इतना सरल है तो फिर हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं सुनते? सुनते इसलिए नहीं क्योंकि आगे कह रहे हैं कृति भी। कृति भी का मतलब है कृति भी और शुश्रूषु भी, ये दोनों तृतीय हैं, तृतीय विभक्ति के बहुवचन है कि यहां पर कृति भी का मतलब है सुकृतिवान पुरुष, जिसके अंदर भगवान की सेवा करने की इच्छा है। कृति भी का मतलब सुकृतिवान, शुश्रूषु का मतलब सुनने की इच्छा और सेवा करने की इच्छा। तो केवल श्रवण करने की इच्छा की है, अभी उसने श्रवण किया नहीं है, लेकिन कृत संकल्प है, संकल्प पूरा है। सम्यक व्यवसितो ही सह, जिसे भगवान ने कहा साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह, कि यदि किसी ने मेरा अनन्य भाग होकर भजन करने का निर्णय कर लिया है बुद्धि में, एकनिष्ठ होकर, तो उसको साधु ही समझो। तो केवल इच्छा मात्र से भगवान उसी समय तत्क्षणात्, उसी क्षण हृदय के अंदर आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। जैसे हमने ये मान लीजिए बिल्कुल संकल्प कर लिया कि हम आज से भागवत का श्रवण करेंगे, बस उसी क्षण भगवान समझ लिए आ गए आपके हृदय के अंदर। किसी और शास्त्र को श्रवण करने से भगवान आएंगे क्या? ऐसा तो नहीं है, वहां तो कहीं पर भी नहीं कहा गया है। तो फिर हम किसी और शास्त्र को श्रवण क्यों करेंगे? यह भागवत की महिमा है, विशेष महिमा है भागवत की। यदि कर्म किया जाए तो पहले कर्म करते हैं, फिर उसका फल मिलेगा। ज्ञान के अंदर पहले समाधि लगाएंगे, अनेक अनेक प्रकार का साधन करेंगे, तब ब्रह्म साक्षात्कार होगा। लेकिन यहां पर तो केवल संकल्प मात्र से ही भगवान की उपलब्धि हो गई हृदय के अंदर। यद्यपि
भगवान अभी हमारे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर नहीं है, लेकिन वो हृदय में आ गए हैं। अब हृदय में आने का मतलब है हमारा अंतःकरण अब शुद्ध होने लगा है अथवा हो चुका है। तो ये भागवत का अपूर्वता फल है, अनमोल फल है, ये अतुल्य है। इसका कोई कहीं पर भी कोई सानी नहीं है कि कहीं किसी और ग्रंथ में इस प्रकार का कहा गया हो। दूर दूर तक ऐसा कोई ग्रंथ बना ही नहीं है वाग्मय, भारतीय वाग्मय साहित्य के अंदर, जो हमारा वैदिक साहित्य है उसमें कृति भी का मतलब है यदि हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है तो हमारी इच्छा पैदा नहीं होगी। हम तभी सुनेंगे इस बात को। तो अनेक अनेक जन्म जन्मांतर की जब पुण्य उदय होते हैं तब हमारी भागवत कथा सुनने में रुचि पैदा होती है। भागवत महात्म्य में हम लोग ये बात श्रवण कराए हैं, जन्म जन्मांतरे, अनेक अनेक जन्मों के बाद सनकादिक ऋषि ये बात कह रहे हैं। सारे सौभाग्य, सारी सुकृतियां करोड़ों जन्मों की जब इकट्ठी होती हैं तब हमें भागवत श्रवण करने की इच्छा पैदा होती है। और जो वास्तव में इसको श्रवण करना चाह रहे हैं वो भागवत के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में, प्रत्येक अक्षर के अंदर भगवान की अनुभूति करते हैं। जब हम वैष्णवों के अनुगत्य में इसको श्रवण करते हैं और यदि सुकृति नहीं है तो फिर कम से कम भागवत को श्रवण करके हम अपनी सुकृति बना सकते हैं। हमें सुकृति बनानी भी तो है ना, तो हमारे पास ये ऑप्शन है। और वो सुकृति बनेगी कैसे? यहीं पर अत्र, देखिए अत्र शब्द 3 बार आया। अत्र शब्द यहां पर 3 बार आया। धर्म प्रोजित कैतव वो अत्र, कैतव के साथ आया, अर्थात धर्म जो है निरूपण है उसका, वो कैतव से रहित है। फिर वास्तवमत्र, वास्तव वस्तु के साथ भी अत्र आया। और अवरुध्यते अत्र, कि भगवान यहां पर अवरुद्ध हो जाते हैं। तो 3 प्रकार से संबंध भगवान के साथ, वास्तव वस्तु के साथ संबंध, नंबर 1। नंबर 2 अभिधेय। अभिधेय क्या है? हमारा धर्म, परम धर्म, भागवत धर्म अर्थात भक्ति। और नंबर 3 हमारे हृदय के अंदर भगवान आए, कृष्ण के प्रति प्रेम हो, अवरुध्यते। तो ये 3 बार जब आता है कोई शब्द तो इसका मतलब यह होता है कि वो केवल यहीं पर उपलब्ध होगा और कहीं नहीं होगा, और प्रतिज्ञा पूर्वक होगा। जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो 3 बार दोहराते हैं उस बात को। तो यहां पर व्यासदेव जी अपने मंगलाचरण में प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कह रहे हैं कि केवल इसी शास्त्र के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर ही आपको उस प्रेम की प्राप्ति होगी। किसी भी वस्तु की संसार में प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती है। किसी भी वस्तु की, कोई भी ऐसा, हमारे मन में पानी पीने की इच्छा हुई, पानी का स्मरण हुआ, लेकिन पानी तो बाहर है। अब पानी को तो पता नहीं कि मुझे कौन चाहता है, तो ये तो है नहीं कि वो पानी उठकर हमारे पास आ जाएगा। इसी प्रकार जब हमें अपने पुत्र की स्मरण हुआ, पत्नी का स्मरण हुआ, माता का स्मरण हुआ, तो उन्हें क्या पता कि हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, वो तो हमसे दूर है। लेकिन भगवान पानी की तरह न तो जड़ है, और भगवान ना ही हमारे माता पिता पुत्र पत्नी के इत्यादि के समान दूर हैं। वे तो वही हैं जहां हमारी इच्छा है। तो इच्छा के अंतरंग में भगवान विराजमान है। देखिए, हमारी इच्छा ही भगवत प्रेम की प्राप्ति करा सकती है। इसलिए जब तक हमारी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, तब तक समझिए कि भगवान हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए हैं। पीतांबरधारी, मुरली मनोहर, श्याम सुंदर हमारे हृदय के अंदर अपना दर्शन दे रहे हैं, अवरुद्ध हैं। कब तक? जब तक हमारी ये इच्छा है, शुश्रूषुभि, श्रवण करने की इच्छा है भागवत को। तो जब हमारी ये इच्छा निवृत्त हो जाएगी, तब हमारे को उसका अनुभव ही नहीं होगा। तो वो तो स्वतः सिद्ध हैं भगवान हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, लेकिन उनका जब अनुभव होगा हमको, तो तभी होगा जब हम उनको देखने की इच्छा करेंगे, उनके विषय में उनके गुणगान करने की इच्छा करेंगे। और हम इस संसार के जो पदार्थों की इच्छा करते हैं, वही एकमात्र विघ्न है भगवत प्राप्ति में, भगवान के अनुभव करने में। यदि हम लोग अपनी जीवन की प्रायोरिटी भगवत प्रेम
को रखें, भगवान की प्राप्ति करेंगे, तो कोई कारण नहीं है कि हमें भगवान का प्रेम न प्राप्त हो। ये व्यासदेव जी का प्रतिज्ञा है। अत्र कहकर केवल इसी शास्त्र के माध्यम से यस्याम वैश्वयमाणायाम, अनेक अनेक जगह पर भागवत में लिखा हुआ है, केवल सुनने मात्र से भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा, कृष्ण की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यदि दूसरी वस्तुओं की इच्छा छोड़ दी जाए तो, और भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे, भागवत को श्रवण करने की इच्छा करेंगे, वहीं पर भक्ति महारानी जो है वो हमारे हृदय के अंदर आ जाती हैं। और जहां भक्ति महारानी है वहां भगवान तो आ ही जाएंगे, क्योंकि भगवान की प्रिया है। तो जहां पत्नी होती है वहां पति भी पहुंच जाता है, और जहां पति होता है वहां पत्नी चली जाती है। तो इस प्रकार जो यदि हमारी इस प्रकार की माम इच्छाप्तुम धनंजय, इसलिए भगवान ने गीता में बहुत जोर देकर यह बात कही है कि तुम अपना मन और बुद्धि मुझ में नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट इट। आप केवल अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय अथ चित्तम समाधातुम न समाधाय, अगर तुम मुझ में अपना चित्त नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं है, अभ्यास करो, नित्यम भागवत सेवया, नित्य भागवत का अनुशीलन करो। यदि तुम नित्य प्रति भागवत का अनुशीलन करोगे, उसका आचरण करोगे, तो मैं आपके हृदय के अंदर आ जाऊंगा। तो भगवान उसी को मिलते हैं जो भगवान के लिए इच्छा करता है, उसी क्षण भगवान अवरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन सेवा प्रवृत्ति होनी आवश्यक है भगवान के प्रति। तो जिस प्रकार यशोदा मैया ने कन्हैया को बांध दिया, उसी प्रकार से जो भागवत के रसिक हैं, जो भक्त हैं, वो भगवान को प्रेम रज्जू से हमेशा के लिए हृदय में बांध लेते हैं। यही है भागवत की विशेषता। इसीलिए भगवान ने करुणा करके नर नारायण के रूप में कहो अथवा व्यासदेव के रूप में कहो, इस श्रीमद् भागवत के अंदर रचना करके और उसमें स्वयं प्रवेश किया। इसीलिए श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है हमारा, यह है भगवान का वाग्मय विग्रह। तो भगवान की जो रूप माधुरी है, जो नाम भगवान की जो रूप माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी और प्रेम माधुरी, जो कृष्ण हैं, माधुर्य का आस्वादन जो करते हैं भक्तों के हृदय में बैठकर, वो तो यही कृष्ण हमारे इष्ट हैं। और यही कृष्ण तीन रूपों में जो संसार में लीला करते हैं, जिसे हमने श्रवण किया त्रिसर्गो अमृषा में पहले श्लोक के अंदर। सबसे पहले द्वारका, वहां पर पूर्ण कृष्ण है, मथुरा में पूर्णतर हैं और ब्रज में पूर्णतम है। और ब्रज के जो कृष्ण हैं, इनकी भी तीन अवस्थाएं हैं। ब्रज में सबसे पहले कृष्ण की बाल लीला है, फिर उसके बाद पौगंड लीला है, 5 वर्ष तक बाल लीला है, 5 वर्ष से 10 वर्ष तक पौगंड लीला है, उसके बाद फिर किशोर लीला है। तो भगवान का जो किशोर स्वरूप है, वही उसी की उपासना है। गोपियों की जो उपासना है वही, मंजरी भाव की जो उपासना है, उसी किशोर कृष्ण की उपासना है। तो वही हमारा अभिधेय है, वही हमारा इष्ट है, और वही किशोर कृष्ण, नटवर नागर, मुरली मनोहर, वही कृष्ण हमारे आराध्य हैं। तो इस प्रकार से यहां पर दूसरे श्लोक में हम लोगों ने भागवत के अंदर जो विषय वस्तु है, उसका संबंध हमारा क्या है भगवान से, अभिधेय क्या है और प्रयोजन क्या है, इन तीनों को इस एक श्लोक के अंदर ही व्यासदेव जी ने जो है मंगलाचरण के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। अब हम अगले सत्र में तीसरे श्लोक में प्रवेश करेंगे, जहां पर स्वरूप बताया गया है भागवत का, कि भागवत का स्वरूप क्या है। वो भी मंगलाचरण का ही श्लोक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।